एक स्कूल बस का बीच रास्ते में अचानक खराब हो जाना और फिर बच्चों और टीचर्स का एक अनजान सुनसान होटल में रात गुजारने का फैसला करना, ये शुरुआत थी एक ऐसी रात की जिसने मासूमियत को खौफ में बदल दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा वाकया जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उस गहरे अंधेरे के पार आखिर छिपा क्या है। तो यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब दोस्तों के बीच लगी एक मामूली सी शर्त अचानक एक जानलेवा दुस्वप्न में बदल जाए। आज हम उस खौफनाक रात के एक एक पल को सिलसिलेवार तरीके से डिकोड करेंगे। और सच मानिए, ये महज कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। इस कहानी के केंद्र में है 3 बहुत पक्के दोस्त, अमन, रोहन और आयु। अब इन्हें कहीं से पता चला था कि पिछली ट्रिप पर कुछ बच्चों ने रात के अंधेरे में जंगल की एक रहस्यमयी झील ढूंढ निकाली थी और रातों रात पूरे स्कूल में मशहूर हो गए थे। तो इन तीनों का लक्ष्य भी एकदम साफ था, चुपके से उस झील को खोजना, वहां की एक कूल सी तस्वीर लेना और स्कूल का लेजेंड बन जाना। बस उनका इरादा किसी को कोई नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एडवेंचर उन पर कितना भारी पड़ने वाला है। अब जरा इस घटनाक्रम पर गौर करें कि कैसे एक आम सी रात धीरे धीरे खौफ के साए में बदल गई। आधी रात का वक्त था, होटल का गार्ड जैसे ही सोता है, ये तीनों दोस्त चुपके से बाहर निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे तक वो उस घने, कभी खत्म न होने वाले जंगल में चलते रहते हैं। कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही थी और फिर आता है वो पल जब वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। उनके मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। एक मजेदार ट्रिप अब एक खौफनाक और अलग-थलग दुस्वप्नों में बदल रही थी। और ये बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि उनकी उम्मीद और खौफनाक वास्तविकता के बीच कितना जमीन आसमान का फर्क था। उनकी उम्मीद क्या थी? बस यही कि झील के किनारे जाएंगे, एक शानदार सी फोटो खींचेंगे और मजे से वापस आ जाएंगे। पर हकीकत ये थी कि वो अब उस घुप अंधेरे जंगल में बुरी तरह भटक चुके थे, ठंड से कांप रहे थे और सबसे डरावनी बात, उन्हें ये महसूस होने लगा था कि उस गहरे अंधेरे में कोई उनका शिकार कर रहा है। जब उन्हें एहसास हुआ कि इस अंधेरे में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने फौरन वापस लौटने का फैसला किया। अमन और आयु अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे आगे आगे चल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पलटकर पीछे देखा तो रोहन वहां नहीं था। वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। चारों तरफ बस वो घना जंगल था और रूह कंपा देने वाला सन्नाटा। जाहिर है वो अपने दोस्त को उस हालत में छोड़ के तो नहीं जा सकते थे। फिर अचानक उन्हें पास ही किसी के भागने की तेज आवाज सुनाई दी। वो उसी आवाज के पीछे भागे, लेकिन उस शांत वीरान जंगल में वो कदमों की आवाज अचानक से रुक गई। और फिर जो आवाज आई उसने सच में उनके होश उड़ा दिए। उस घुप अंधेरे में से किसी के मिट्टी खोदने की खौफनाक आवाज आ रही थी। वो दोनों डरते डरते झाड़ियों के पीछे गए और वहां उन्होंने देखा कि रोहन ही जमीन में गड्ढा खोद रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पुकारा और वो पलटा, उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो आंखें हों ही ना, बस खाली गड्ढे हों। जब अमन ने हिम्मत करके उसके कंधे पर हाथ रखा तो रोहन ने एक ऐसी आम मानवीय ताकत से उसे धक्का दिया कि वो बहुत दूर जा गिरा। साफ था उसके अंदर कोई और ही शक्ति आ चुकी थी। लेकिन खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। यहाँ ये नंबर 2 बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि अब शिकार सिर्फ एक नहीं रहा। रोहन अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और जब आयु घबराकर उसे उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी अमन अपना सिर उठाता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली हो चुकी थीं। वो दूसरा छात्र था जिस पर अब उस चीज का कब्जा हो चुका था और वो पलक झपकते ही जंगल के और भी गहरे अंधेरे में भागने लगा। अब आयु और रोहन के पास कोई चारा नहीं था। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो भी उसके पीछे भागे। फोन की उस हल्की सी रोशनी में उन्होंने देखा कि अमन एक पुराने जर्जर खंडहर की तरफ भाग रहा है। ये कोई आम घर नहीं था। इसे देखकर ही लग रहा था कि बरसों से वहां किसी भी इंसान ने कदम तक नहीं रखा है। पर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उन्हें उस डरावने और वीरान खंडहर के अंदर जाना ही पड़ा। और अंदर उन्होंने जो देखा वो किसी भी बुरे सपने से कई ज्यादा भयानक था। अमन हवा में तैर रहा था, बिल्कुल बेहोश, और उसके सामने एक बुढ़िया खड़ी थी जिसकी खाल लटकी हुई थी, बाल सफेद और बुरी तरह बिखरे हुए थे और आंखें एकदम काली थीं।
वो हवा में तैरते हुए अमन से कुछ कह रही थीं। ये नज़ारा सच में इतना भयानक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। इसके बाद जो हुआ वो महज एक जानलेवा भागदौड़ थी। बचने का कोई रास्ता नहीं, बस भागना। पहले तो वो सीढ़ियों से बुरी तरह बदहवास होकर नीचे भागे, पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने पीछे देखा, वो बुढ़िया किसी बड़े से कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, बिल्कुल उनके पीछे। और इस अंधी भागदौड़ में वो जंगल में सीधे जाकर उसी शापित झील में गिर पड़े जिसे वो खोजने निकले थे। झील का पानी बर्फ की तरह जमा देने वाला था और ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें लगातार पानी के अंदर नीचे खींच रही हो। आयु ने तो किसी तरह अपनी जान की बाजी लगाई और संघर्ष करके बाहर निकल आया, लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने रोहन पानी के अंदर गहराई में खिंचता चला गया और डूब गया। इस खौफनाक सदमे ने आयु को पूरी तरह तोड़ दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। अब इस घटना की गति थोड़ी धीमी होती है और हम अगली सुबह की हकीकत पर आते हैं। आयु की आंख खुलती है और वो खुद को सुरक्षित अपने उसी होटल के कमरे में पाता है। बाहर पुलिस की बहुत सी टीमें मौजूद थीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस पूरी घटना को महज एक दोहरा हत्याकांड मानकर केस बंद कर दिया। बाहर जमीन पर सफेद चादरों से ढके अमन और रोहन के शव पड़े थे। उस रात की उस खौफनाक और अलौकिक सच्चाई को पूरी तरह से नकार दिया गया। लेकिन इस खौफनाक घटना की असली जड़ें वहां की स्थानीय लोक कथाओं में गहराई से जुड़ी हैं। गांव वालों की माने तो वो बुढ़िया सालों पहले उसी जंगल में बहुत शांति से रहती थी, पर कुछ लालची गांव वालों ने उसकी जमीन और घर हड़पने के लिए उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसे मार डाला और उसी झील में फेंक दिया। तो ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक अतीत है। और लोग कहते हैं कि उस बुढ़िया की आत्मा आज भी अपना इंतकाम लेने के लिए उस जंगल में भटकती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वो झील आज भी अपनी कोई कीमत वसूलती है, या फिर वो बुढ़िया अभी भी उस अंधेरे में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है? सच जो भी हो, लेकिन ये कहानी हमें ये जरूर सिखाती है कि कुछ राज और कुछ जगहों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है।